चलिए दिखाइए क्या है तुम्हारा है? शेरशाह सूरी का वसी नाम, मुगल वंश का स्थापक, कब? 1526 ईस्वी में। ठीक है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1564 याद हो गया ना? ठीक है। वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? ये वित्त मंत्री बेटा, वित्त मंत्री नहीं है ना, वित्त मंत्री। ओके। तो अकबर के दीवाने आला कौन थे? कौन थे दीवाने आला? नहीं, कौन थे? टोडरमल। इसको कंफ्यूज नहीं होना बेटा। दीवाने आला या जब्ती प्रथा को चलाने वाले मिलकी जिसने बनाई थी वो थे टोडरमल, वो दीवाने आला थे, वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं दूसरे नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अमिल गुजार। ठीक है। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1500। किस किस के बीच में हुई थी ये? हाँ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दो निर्णायक लड़ाइयाँ हुई है। पहली हुई है 1539 में चौसा की लड़ाई, और अगली हुई है 1540 में कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, मतलब ये पहली पराजय थी उसके हाथ में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसके दुर्गामी परिणाम निकले। और 1540 की कन्नौज की लड़ाई या बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो है उसे भारत छोड़ना ही पड़ गया। इन शॉर्ट, चौसा की लड़ाई हुई 1539 में, किस किस के बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और अगली लड़ाई हुई कन्नौज की लड़ाई या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, ये 1540 में, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसे भारत छोड़ना पड़ गया। और वापस जो आया था वो, हाँ, पहले हुई थी माछीवाड़ा की लड़ाई और फाइनली सरहिंद की लड़ाई हुई। सरहिंद की लड़ाई के तहत उसे जो है वो राजगद्दी पुनः प्राप्त हो गई। ध्यान ये रखिएगा, कन्नौज की लड़ाई से उसे भारत छोड़ना पड़ा, कन्नौज की लड़ाई से भारत छोड़ना पड़ा, और सरहिंद की लड़ाई से उसे सत्ता पुनः हासिल हुई। क्लियर? मुगलों की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर। क्या थी ये सुलह कुल की नीति? सभी के साथ शादी। क्योंकि अकबर के काल में ये बात देखी जाती है कि अकबर ने सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के लोगों के प्रति जो वो रवैया कैसा रखा? उदार रखा। ठीक है, उन्हें जो अपना करीब लाने में उसने हर प्रकार का प्रयास किया। ये अबुल फजल कौन थे भाई? अकबर का राज दरबार लेखक था, उसने अकबर नाम लिखा। हाँ, ये दरबारी इतिहासकार था उसका, है ना, इतिहासकार। क्योंकि वो खुद से ये चाहता था कि उसकी ख्याति के बारे में देश दुनिया के जो शासक हैं वो जान सकें। सुनाई दे रहा है बेटा? देश दुनिया के शासक जो वो जान सके, और आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो जो उसे पथ प्रदर्शक के रूप में जो उसको फॉलो कर सके, उनका अनुसरण कर सके। औरंगजेब की दक्षिण नीति कैसी थी, क्या थी? औरंगजेब ने अपने जीवन के 25 वर्ष दक्षिण में लगा दिए। अगर मैं ये पूछूं कि कब से कब तक लगाए, तो वो 25 वर्ष कब से? 1582 से लेकर 1707 तक, यानी कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वो दक्षिण अभियान में ही व्यस्त रहा। हाथ अपने सामने को रखिएगा, पाँव खुले रखिए। ठीक है, 1582 से लेकर 1707 ईस्वी में कहाँ रहा वो? दक्षिण में ही रहा। जिहाद शब्द से क्या अभिप्राय है? जिहाद धर्म के लिए लड़े जाने को। जब बाबर और राणा सांगा की की लड़ाई हुई थी, तो उसमें बाबर को लगा कि हम हार जाए, पराजित हो जाएंगे, तो उसने अपने सैनिकों को
ठीक है, जिहाद का नारा लगवाया था, इनकी कुरान पर सौगंध दिलवाई थी उनसे, है ना, ठीक है, कि जब तक उनके सीने में मतलब जो है रगों में जो खून दौड़ रहा है तब तक वो लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और उसी का ये अंजाम ये निकला कि राणा सांगा को जो है वो पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये जात और सवार शब्दों से आप क्या समझते हैं? जात और सवार है, ये संवाद नहीं। अकबर के दरबार में इनको दो श्रेणी में बांटे था, उसे तो जात और सवार कहते था, और जात से अभिप्राय है उनका वेतन, और सवार से ठीक है, वेरी गुड। पहले तो आपको ये बताना होगा ये जात और सवार है किसकी श्रेणियाँ। तो ये किसकी श्रेणियाँ हैं? आपकी मनसबदारी की, समझ गए? मनसबदारी प्रणाली थी। तो मनसबदारी प्रणाली में क्या होता था कि कुछ लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था, और उस पद पर नियुक्त होने के लिए उसे निश्चित वेतन भी दिया जाता था, और दूसरा उसको काम या दायित्व जो सौंपा जाता था कि उसने अपने अधीन एक सेना का संगठन करना होता था, विशेष तौर पर घुड़सवारों के रूप में। किसके रूप में? घुड़सवारों के रूप में। तो मीन्स जात और सवार जो क्या था वो मनसबदार प्रणाली की श्रेणियाँ थी, जिसमें जात का जो अर्थ होता था वो दरबार में, इनके मुगल दरबार में व्यक्ति का पद और उसकी हैसियत, और दूसरा जो होता था वो होता था उसके अधीन रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। यानी कि जात हो गया उसका पद, उसका रैंक मतलब, और उसकी वेतन, और दूसरा जो है वो सवार का जो मतलब है वो है उसका उसके अधीन रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। क्लियर बेटा? अच्छा जी। जहांगीर के समय जो है वो मुगलों के हाथों से कब छीन गया कंधार? सोलह सौ बाईस में। शाह अब्बास द्वितीय जो थे उन्होंने क्या था कंधार को, क्योंकि उसमें क्या था उस समय यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, क्योंकि नूरजहां अपने पहले पति की से उत्पन्न संतान को जो वो अपना इनकी जहांगीर का उत्तराधिकारी बना देना चाहती थी, और जबकि जो शाहजहां था वो सीधी सी बात है कि वो वही जो उसका उत्तराधिकारी बनाते थे, तो वो इस अवसर को जो वो चूकना नहीं चाहता था। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हालांकि जो है वो एक षड्यंत्र रचा था जहांगीर ने कि उसे भेजो, ठीक है, शाहजहां को भेजो, खुर्रम को भेजो वहां पे उस विद्रोह को दबाने के लिए। क्या जहांगीर का पुत्र है ना, तो जहांगीर के शासन जब जहांगीर राजा था तो वहाँ पे खुर्रम को भेजने का प्रयास किया था नूरजहां ने कि उसको वहाँ पे भेजो कि ईरान जो है वो छीन लिया गया है उसे वापस पाने के लिए, ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं अपने पहले पति से उत्पन्न जो संतान है उसको उत्तराधिकारी बना सकूँ, इनकी अगला बादशाह बना सकूँ। तो वहाँ पे वो जो है वो खुर्रम वहाँ पे जाता और कंधार को वापस हासिल करने के लिए, और यहाँ पर जो है वह अपने पहले पति की संतान को यानी कि अपने पुत्र को जो है वो राजगद्दी पर आसीन करवाती, इनकी मुगल शासक बना देगी। ठीक है, तो स्थिति में जो 1622 से उसके हाथों से ये छिन गया था। भारत में एक पक्ष बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? सिविल लाइन पे कौन लोग रहते थे? हाँ, तो यूरोपियन। माउंट आबू की स्थापना कब हुई थी? मराठा लिखना बेटा, मराठा नहीं है ना। शिमला युद्ध की स्थापना जो है वो आपका क्या कहते हैं गुरखा युद्ध के समय हुई, और वो जो है वो मराठा युद्ध है ना। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? दूसरी? धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण? कहाँ हुई?
ठीक है, तो ये लिखना है बेटा साथ में, लिख दे भी है ना। तात्या टोपे किसका जो है वो सेनापति था? तात्या टोपे किसके सेनापति थे? ठीक है, नेक्स्ट। 1819 का विद्रोह हुआ है ना, तो उसकी असफलता की क्या कारण थे मुख्य तौर पर? का विद्रोह 1857 के दिन शुरू हुआ था, परंतु विद्रोह समय से पहले शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब एक हेडिंग हमारे पास हो जाएगा कि विद्रोह का निर्धारित अवधि से पूर्व शुरू हो जाना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। जिस कारण विद्रोह समय से पूर्व शुरू हो गया और तैयारियां दी जाएगी और विद्रोह सारे देश में ना फैल सका, जिससे अंग्रेजों को कोई विद्रोह करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। विद्रोह दमन में कोई कठिनाई नहीं हुई। हाँ, और पंजाब तथा हैदराबाद में अंग्रेजों को अपना पूर्ण सहयोग दिया और भारतीयों के पास सेनापतियों की भी कमी थी और तैयारी की कमी थी उनके पास। ठीक है, निश्चित तौर पर जो कुछ भी तुमने लिखा है ना इसमें निश्चित तौर पर ध्यान से सुनिएगा सभी। इसमें जो विद्रोह का समय से पहले आरंभ हो जाना ना, हाथ सामने को खुले रखना, विद्रोह का समय से पहले आरंभ हो जाना। ठीक है, जैसे मतलब कोई भी परीक्षा, अब आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है ना, टर्म सेकंड की परीक्षा आने वाली है, कितनी तारीख को है? हिस्ट्री का पेपर कब है? हाँ, ठीक है, तो अगर वो उसके बजाय अगर कल ही हो जाए तो क्या हम वो तैयारियां पूरी कर पाएंगे? नहीं हो पाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या था, उन्होंने 31 मई 1819 का दिन जो निर्धारित किया था उसके लिए, लेकिन जब ये उससे पहले ही शुरू हो गया तो निश्चित तौर पर बहुत सारी तैयारियों का जो है अभाव रहा और उसके परिणामस्वरूप यह असफल रहा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंट आता है वो आता है विद्रोह जैसे सारे भारत में ना फैल सका। विद्रोह क्योंकि बहुत सारी रियासतें, चलो उसको दूसरे पॉइंट में लेते हैं, क्योंकि केवल पर्टिकुलर क्षेत्र में, विशेष तौर पर उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों पर तक ही जो ज़्यादातर इसका प्रभाव देखा जा सकता था। हालांकि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उसका जो केंद्र था वो आपका अवध था। दक्षिण भारत में इसे जो वो अच्छी तरह से लागू नहीं किया जा सका। और इसका थर्ड जो है वो सेनापति, अच्छे कुशल सेनापतियों का जो है वहाँ पे अभाव। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो तात्या टोपे थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी या नाना साहिब थे या बहादुर शाह जफर थे, वो योग्य जनरल नहीं थे, योग्य सेनापति नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो समस्त विद्रोही सेना को संगठित ना कर सके। ठीक है, एक छत के नीचे नहीं ला सके। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला बेटा? इसका महत्वपूर्ण परिणाम निकले 1857 सबसे महत्वपूर्ण कारण यह परिणाम यह निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और 1857 के गवर्नर एक्ट द्वारा भारत में इंग्लैंड सरकार की शासन का स्थापित कर दिया गया। गवर्नर जनरल की उपाधि वॉइस राय कहा गया है ना, वॉइस राय कहा गया। ठीक है, और महत्वपूर्ण कारण यह निकला कि मुगल और पेशवा वंश का अंत हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको जो तुमने देखो करना क्या है, जैसे तुमने लिखा है ना बेटा वो बिल्कुल सही है। हो सके एक तो इनको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स में जैसे कि इसमें जो वो सबसे पहला जो इसमें यह आएगा, अगर इसको यहाँ पे तुमने बहुत कुछ लिखा है ना। दूसरी बात, जब भी आप इंपॉर्टेंट कोई चीज़ लिखते हैं तो बीच में जहाँ जैसे मैंने ये अंडरलाइन किया ना, ठीक, अपने पेपर में भी यहाँ अंडरलाइन करना है, जाके इसमें सीधे तौर पर पता चल सके कि आप बताना क्या चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहला वो इसका जो परिणाम क्या था, कंपनी के शासन का अंत हो गया। दूसरा, भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन स्थापित हो गया। मुगलों का अंत हो गया, पेशवाओं पदों का अंत हो गया, और इसके अलावा जो है अंग्रेज़ों ने भारतीय धार्मिक और सामाजिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से तौबा कर ली, इनकार किया। क्लियर? ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण कि वहाँ पे जो यहाँ के एक सर्वोच्च अधिकारी का वहाँ पे उसके पद में भी जो परिवर्तन हो गया, क्योंकि इससे पहले वो वहाँ था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, लेकिन अब क्या बन गया, वो वायसराय बन गया। वायसराय मीन्स वहाँ की महारानी का या महाराजा का प्रतिनिधि। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए 1935 के
अधिनियम के बारे में कुछ बता सकते हो? 1935 के अधिनियम के अनुसार संसद की अनुसार ब्रिटिश संसद की संरचना की स्थापना की गई। इसके अनुसार इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय परिषद तथा राज्यों संघीय भारत अधिनियम द्वारा नामक 2 सभा में विभाजन किया गया। इसका मतलब एक काउंसिल होगी और एक सभा होगी, केंद्रीय परिषद और आपका विधानमंडल भी कह सकते हैं इसको, विधानसभा या विधानमंडल भी इसको कह सकते हैं। ओके, हाँ नेक्स्ट। केंद्र में शासन प्रणाली। ठीक है। अगर मैं दूसरे शब्दों में ये पूछूं कि भारतीय संविधान को बनने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है, तो आपका जवाब क्या होगा? वेरी गुड। यानी कि भारतीय संविधान की जो मुख्य तौर पर जो रूपरेखा जो तैयार हो चुकी है वो किसके आधार पर तैयार हुई है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसमें जो वो, अगर मैं संघीय न्यायालय के बारे में बात करूं तो वो भी उस समय की बात थी। फर्क केवल इतना है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है ना, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय है, उस समय संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था वहाँ पे की गई थी। और उस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है वो अपील जो की जा सकती थी वो कहाँ की जाती थी? इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, मतलब उससे ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। ठीक है। उसमें दूसरी बात कि हुआ क्या था कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार था, सुनाई दे रहा है ना आपको? मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था, द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे प्रांतों से द्वैध शासन को हटाकर उसको केंद्र में लागू किया गया था। ठीक है। और इसी में ही यहाँ पर बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, इसी अधिनियम के तहत। क्लियर? इसी अधिनियम के तहत जो वो 1937 के प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव होने संबंधी निर्णय यहाँ पर लिया गया था। और जिसके परिणामस्वरूप जो है 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए 11 प्रांतों में। क्लियर? जिसमें 6 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को, 2 में गठबंधन के तहत सरकारों का गठन हुआ और केवल 3 प्रांत ऐसे थे जहाँ पे गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन हुआ था। क्लियर बेटा? ठीक है। ये चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। इसी तरह से मतलब आप अपने आप को सिंप्लीफाई करते जाए, है ना बेटा? जैसे ये जो लिखा है ना, इसमें जो मेन चीज़ है, मेन जो कंटेंट है आपका, वो हमेशा ही दैट शुड बी हाईलाइटेड एंड अंडरलाइंड, है ना? ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। मतलब सामने वाले को ढूंढना ना पड़े कि आपने लिखा है क्या है और कहाँ लिखा है, उसे सब कुछ जो वो सामने नजर आ जाना चाहिए। मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? औरंगजेब बहुत जिम्मेवार था, इसको कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण हाँ बोलो। गैर मुसलमान से बहुत घृणा करता था। उसने कई मंदिरों को गिरा दिया। हाँ। और उसने इस्लाम धर्म में, देखिए, जब इस तरह से हमारे पास सवाल पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो निश्चित तौर पर हमने इसको 2 भागों में बांट लेना। पहले 2 भागों में बांटना है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 लोग अगर खाना खाने बैठे हैं तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास मतलब अनिकुल बराबर जो रोटियां नहीं है तो हम क्या करेंगे? पहले को 1 देंगे, दूसरी को आधी देंगे, तीसरी को आधी से आधी देंगे, ऐसा करेंगे ना? तो क्या करेंगे? बराबर देंगे ना, 1-1-1, है ना? तो निश्चित तौर पर जब आपके इस क्वेश्चन का जब आंसर आपका 2 हिस्सों में, मेजर पार्ट्स में जब डिवाइड हो रहा है, तो आपने सबसे पहले जो वो इसको इस तरह से जो उसको 2 भागों में बांट लेना है। पहला वो कारण जिनके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था और दूसरे अन्य कारण। क्लियर? उस आधार पर जितने आप औरंगजेब के उत्तरदायित्व वाले हेडिंग्स लिखोगे, मान लेते आप 5 लिखते हो, 6 लिखते हो, लगभग उतनी ही हेडिंग्स आपकी दूसरी वाली भी आनी चाहिए। ऐसा ना हो तो औरंगजेब का उत्तरदायित्व आप बहुत लिखते हैं और अन्य कारण आप बिल्कुल भी ना लिखें। इस चीज़ का ध्यान दें। ठीक है। अगर हाँ इन केस अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है औरंगजेब का ही उत्तरदायित्व, तो आपने केवल औरंगजेब के उत्तरदायित्व में ही, औरंगजेब के बारे में ही लिखना है। ये बेटा
इसको भी हो सके तो पॉइंट्स में ही लिखिए। समझ गए? अच्छा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, कितने हैं? चलिए, भारतीय संविधान के में विशेषताओं के बारे में बात करूँ तो क्या विशेषताएं इसकी? इनमें विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों को एक दुर्गा स्थापित की गई। इनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की स्थापना की गई और इनके देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं जब शब्द आता है ना, तो आपने विशेष तौर पर याद क्या रखना होता है या किसी पे आपने फोकस करना होता है, वो करना होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विशेषताएं जिसके आधार पर ये कुछ हटके हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें तो क्या होगा? ये विश्व का सबसे लंबा, है ना, है ना, ठीक है। ये कठोर है या लचीला है? हाँ, नहीं, ये कठोर और लचीले का मिश्रण है। क्लियर? इस तरह की जो चीजें हैं, यहाँ पे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है ना, दोहरी नागरिकता है ना, नहीं है। हम एक ही भारतीय ही, हम भारतीय ही हैं, हमारे प्रांतों की अलग से नागरिकता नहीं होती। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस तरह से जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी विशेषताओं में आएगी, तो वो चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, लखनऊ में इसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीर्थ यात्रा कब हटाया गया? मुगलों की 4 राजधानियां कौन कौन सी थी? दिल्ली, लाहौर, उदयपुर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी। अच्छा, क्वेश्चन यही है। अगर मैं इसके राजनीतिक परिणाम पूछूं 18 के विद्रोह के, तो क्या क्या परिणाम होंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक से अधिक भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था और उन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का अपमान किया था और नाना साहब की पेंशन भी बंद करवा दी थी। और पता बेटा बात क्या है ना, जो ये सब चीज़ें तुमने लिखी है ना, तुम्हारा रिजल्ट क्या है? +2 का रिजल्ट क्या है? पास हो गए? कितने % आ गए टोटल ओवरऑल +2 में? अभी तो होने है ना, है ना, होने है ना अभी। तो वो हो गए, परिणाम हो गए घटना के बाद वाली चीज़, और कारण होगी घटना से पहले वाली चीज़। ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं ये कारण है। नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी, इसीलिए वो उसके विरोधी हो गए। बेगम हजरत महल के गोदलिए पुत्र इनकी ब्रिटिश फादर को उत्तराधिकारी नहीं माना, इसीलिए वो उसके विरोधी हो गए। बहादुर शाह जफर को ये कह दिया गया कि तुम ही अंतिम मुगल बादशाह हो और तुम्हारे बाद तुम्हारे पुत्रों का, तुम्हारे वंशजों का ना तो लाल किले पर अधिकार होगा, ना कोई अगला मुगल बादशाह बनेगा। झांसी की रानी के साथ भी वही है कि तुम्हारे गोदलिए पुत्र को भी जो होगा हम राजा नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सब जो कारण है वो क्या है? वो है आपके कारण। क्या है? समझ आ गई बात? कारणों के बारे में ये सारे के सारे जो क्या है, ये कारण है। ठीक है। अगर परिणामों के बारे में बात करें, ये हमने कारण तो ये है जो तुमने लिखा है। अगर मैं परिणामों के बारे में बात करूं तो उसमें जो है क्या होगा, इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा? ये तो कारण थे, परिणाम क्या हो गया? परिणाम हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत, मुगल वंश के शासन का अंत, भारत जो है वो सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार या शासन के अधीन। ठीक है। गवर्नर जनरल की उपाधि में परिवर्तन। क्लियर हो गया? जो उसमें जो है वो किसी प्रकार से जो है वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने से अंग्रेजी सरकार का या ब्रिटिश की महारानी का इनकार। क्लियर हो गया? अगर मैं सैनिक परिणाम के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी की सेना को भंग कर दिया गया, अंग्रेज़ों की सेना को भंग कर दिया गया।
वहाँ पर वो दोनों को एकजुट करके जो वो एक नवीन सेना का संगठन के तौर पर जो उनको संगठित किया गया। यहाँ पे भारतीय और अंग्रेज़ों के यूरोपीय की अनुपात में कमी आ गई थी, 1:6 हो गए थे। अगर 1 अंग्रेज़ होता था तो 6 भारतीय होते थे। तो इसीलिए भारतीयों की संख्या को कम करके यूरोपीय संख्या को बढ़ाया गया। तीसरा, जहाँ के लोगों ने, जैसे गुरखा हो गए, ठीक है, मराठा हो गए, जहाँ के लोगों ने जो वो उनकी सहायता की थी इस विद्रोह के दमन में, उन्हें जो है वो अधिक से अधिक सेना में भर्ती किया जाने लगा। और जिन लोगों ने इनका विरोध किया था, जैसे अवध के लोग थे, उन्हें जो है वो सेना से वंचित रखा गया। क्लियर? ठीक है। और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपके परिणाम आएंगे। अगर मैं सामाजिक कारण में क्या होगा, उसमें सीधे तौर पर जो है वो उसमें हालांकि जो है वो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मैं बताऊंगा। जैसे सती प्रथा को बंद किया गया था, पहली बार 1829 में इसको बंद किया गया था। क्या किसने था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अंग्रेज उस समय के गवर्नर जनरल थे। 1856 ईस्वी में विधवाओं को पुनर्विवाह करने की आज्ञा मिल गई। क्लियर? ठीक है। लेकिन इन दोनों, हालांकि ये सही चीज़ें थी ना, दोनों अच्छी चीज़ें थी ना, लेकिन कुछ रूढ़िवादी जो भारतीय थे उन्होंने इसे क्या माना? अपने मामलों में हस्तक्षेप माना, अपने मामलों में, अपने धर्म समाज के मामलों में हस्तक्षेप माना, इसीलिए वो उनके विरोधी हो गए। तो अंग्रेजों ने बोल दिया कि ठीक है, तुमने जहाँ रहना है, जैसे रहना है वैसे रहो, हम तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम तुम्हारे मामलों में पड़ेंगे ही नहीं। क्लियर? ठीक है। तो ये सब जो है वो ये फर्क आएगा इसमें। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कारण पूछा गया है तो वहाँ पे आपको कारण ही लिखने होंगे। अगर आप परिणाम लिख लोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, समझना है क्या पूछा गया है, समझ गए? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। समझ गए? भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन ये जो थे समस्त भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे। ये फ्रांसिस बुकानन कौन थे? एक चिकित्सक थे। क्या इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। सॉरी क्या पूछा मैंने? फ्रांसवा बर्नियर? अच्छा, फ्रांसिस बुकानन नहीं, ये तो ठीक है, ये तो क्या बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने 1815 में जो है वो जो पहाड़िया लोग थे उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया था, वो फ्रांसवा बर्नियर थे। सॉरी, फ्रांसवा बर्नियर थे। उनकी जो रचना है वो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये फ्रांस से आए थे। ठीक है। लेफ्ट का सिद्धांत किसने लगाया था, किसने किया था अभी? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 1857। इन्हें विद्रोह का मतलब शरीफ वाले कारतूस चलाने से इन्हें मना कर दिया था। कितने 1800 में? इस्तेमाली बंदोबस्त कब शुरू हुआ था? ठीक है, बैठ लीजिए। अच्छा, बाबर के आक्रमण के समय भारत की दशा कैसी थी? बाबर के आक्रमण के समय राजनीतिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। उसके समय भारत के कई छोटे छोटे राज्यों में, छोटे राज्यों में विभाजित था, खंडित था, राजनीतिक एकता का अभाव था, इसीलिए उसने भारत को ऑप्ट किया था, चूज किया था ना। ठीक है। ये पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1556 में, 21 अप्रैल 1526 को। उसका परिणाम क्या हुआ पानीपत के पहले युद्ध में? लोधी वंश का अंत हो गया और मुगल वंश की स्थापना हुई। ठीक है। ये बाबर कौन से वंश के संबंधित था? बाबर कौन से वंश से था? मुगल। जिस वंश की वजह से स्थापना होगी तो वही होगा ना इसका स्थापक है। ठीक है। कनवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल
बंगाल में भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में भारत के पहले गवर्नर जनरल, या बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ जी। जहांगीर खान का नाम क्या है? सलीम। कब से कब तक रहा? 1605 से 1627 तक। लेफ्ट का सिद्धांत किसने लागू किया है? लॉर्ड डलहौजी। क्या था ये लेफ्ट का सिद्धांत था क्या? अगर किसी राजा की संतान ना हो तो उसके राज्य को, हाँ, यानी कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। चर्बी वाले कारतूस का ठीक है जी, कोई बात नहीं। तात्कालिक कारण क्या था इसका? 1880 के विद्रोह का। चर्बी वाले कारतूस। आजमगढ़ घोषणा कब हुई थी? 25 अगस्त 1870। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। ठीक है बेटा, हर रोज़ करना है काम है ना, और हर रोज़ जो है आपने अब एग्ज़ाम के उस पर ध्यान रखते हुए जो है आपने तैयारी करनी। ओके, चलिए दिखाइए क्या है तुम्हारा? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम? मुगल वंश का स्थापक?